हेलो स्टूडेंट। आप लोग अगर झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस या कोई भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, तो आप बहुत ही अच्छे क्लास में आ चुके हो। तो आज का क्लास करने वाले हैं सारे रिवीजन क्लास, जो कि हर स्टेट पुलिस में पूछे जाते हैं। ठीक है, स्पेशली झारखंड पुलिस और बिहार पुलिस के बच्चे, ये क्लास आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, अगर ये क्लास से पहले आप वाले क्लास नहीं किए हो तो वो क्लास भी कर लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास को। किसी तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? किसी तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? तो परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाते हैं। चलिए करते हैं। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक Au हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। तो मैं जल्दी से जल्दी आपको करवाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होगा? तो Ag होगा। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। चलिए करते हैं आगे। निम्न में से कौन सा अधातु गंधक निम्न में से कौन सा अधातु है? तो गंधक हो जाएगा। गंधक हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। चलिए करते आगे। प्राकृतिक रूप से कौन सा कठोर पदार्थ कौन सा है? प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो बिल्कुल ये हीरा हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? आप लोग ये सब क्वेश्चन बिल्कुल मिस ना करें। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग को आता है तो करते चलो, नहीं आता तो आप लोग सुन के है ना बिल्कुल याद रखो। तो क्या हो जाएगा इसका? CaCO3। CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? फटाक से आप लोग फिर से बताओ। CaCO3 बिल्कुल। चलिए करते हैं आगे। निम्न में से कौन सा एक क्षार है? निम्न में से कौन सा एक क्षार है? तो NaOH। क्षार कौन है? तो क्षार कौन हो जाएगा? तो NaOH। NaOH। निम्न में से कौन सा एक क्षार है? NaOH। चलिए करते हैं आगे। जिप्सम का उपयोग मुख्यतः किसके निर्माण के लिए किया जाता है? जिप्सम का लिए किसके निर्माण के लिए किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए जिप्सम का उपयोग मुख्यतः किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Fe। बिल्कुल Fe हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Fe। Fe। चलिए करते हैं आगे, देख लेते हैं कैसा क्या है। तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तांबे का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा Cu। Cu हो जाएगा तांबे का रासायनिक प्रतीक। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे। मानव शरीर में रक्त को छानने का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है भाई? तो गुर्दा करते हैं। कौन करते हैं? तो गुर्दे। चलिए आगे देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत हो जाएगी। यकृत हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। शरीर का संतुलन बनाए रखने में वास्तविक कौन सा है? तो सेरिब्रम हो जाएगा। शरीर की जो गर्मी संतुलन बनाए रखती है ना, ये सेरिब्रम होता है। चलिए करते हैं आगे। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस अंग में से निकलता है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस अंग से निकलता है? तो अंगनाशय से निकलता है। अंगनाशय से निकलता है। मानव शरीर में जो
इंसुलिन हार्मोन है, किस अंग से निकलता है? तो अंगना से हो जाएगा। चलिए करते हैं 50 नंबर। पौधों में गैस का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है भाई? तो रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र कहाँ होते हैं? तो रंध्र होते हैं पत्ती में, ठीक है। पत्ती में छोटे छोटे होल होते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं आगे। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का जो तरल भाग होता है क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। बिल्कुल प्लाज्मा हो जाएगा। रक्त का जो तरल भाग होता है वो क्या कहलाएगा? तो प्लाज्मा कहलाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं आगे। पौधों से पौधों से सॉरी पौधों से लड़ने में कौन सा रक्त कोशिकाएं सहायक होती हैं? पौधों से लड़ने के लिए कौन सा रक्त कोशिकाएं 52 का है। पौधों से लड़ने में कौन सा रंध्र कोशिकाएं सहायक होती हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं हो जाएंगी रंध्र में, श्वेत रक्त कोशिकाएं। रंध्र का थक्का जमने में कौन सा रक्त का थक्का जमने में कौन सा सहायक होता है? रक्त का जो थक्का जमता है तो कौन सा सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स सहायक होता है। चलिए करते हैं आगे। मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है, ठीक है। मुख से शुरू हो जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांतों का सामान्य स्थान है? कितने दांत होते हैं भाई? फटाफट से करें। कहते हैं नहीं तुम्हारा 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा, तो भाई कितने होते हैं? तो 32 होते हैं। चलिए करते हैं आगे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ से होते हैं? पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः हरे पत्तों से होते हैं। चलिए करते हैं आगे और देख लेते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन। चलिए करते हैं आगे। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है, बिल्कुल। चलिए करते हैं आगे। पौधों का जड़ का मुख्य कार्य क्या है? पौधों का जो जड़ का जो होता है मुख्य कार्य क्या होता है? तो क्या करता है भाई? जल का खनिज का अवशोषित करता है। जल और खनिज को अवशोषित करता है। चलिए आगे कर लेते हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन है। आनुवंशिक की इकाई क्या कहलाती है? आनुवंशिक की इकाई क्या कहलाती है? तो जनन कहलाती है। क्या कहलाएगी? तो जनन। तो भाई आज का क्लास इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो आगे चल के कोई भी क्लास में, ठीक है। आपको क्लास प्रॉपर मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।